रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जॉन डन का डन्स यूज़ ऑफ विट का क्वेश्चन है, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड। कॉन्सेप्ट्स क्या हैं सारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन के लिए ये सारा डाटा है। द यूज़ ऑफ विट इन डन्स इज़ डिलिबरेट एंड पेकुलियर। अकल का इस्तेमाल जॉन डन की शायरी में जानबूझकर है, डिलिबरेट, दानिस्तन है, एंड पेकुलियर और मखसूस है। इट इम्प्रेसेस इट्स रीडर बाय इट्स इंटेलेक्चुअल विगर एंड फोर्स। ये मुतासर करता है अकल का इस्तेमाल उसके पढ़ने वाले को उसकी ज़हनी विगर, जोश की वजह से और ताकत की वजह से। डज नॉट मेरली रिलाई ऑन द डेक्स्टोरियस और इंजीनियस यूज़ ऑफ वर्ड्स। वो महज भरोसा नहीं करता डेक्स्टोरियस, बनावटी और मुतज़ाद इस्तेमाल अल्फाज के अपनी शायरी में। इट नेचुरली राइजेज़ फ्राम हिज एक्सपीरियंस, एक्सपेंसिव नॉलेज। उसके एक महंगे तरीन इल्म में से ये चीज़ें कुदरती तौर पर उभरती हैं। एंड हाई स्कॉलरशिप, और उसकी इंतहाई आला दर्जे की जो जहानत थी। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड अ सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन ऑफ विट। ये आसान नहीं है तलाश करना इत्मीनान बख्श तारीफ़ अकल की, विट की। हाउएवर विट इज़ अ कीन परसेप्शन एंड क्लियरली एप्ट एक्सप्रेशन ऑफ अम्यूजिंग वर्ड्स। विट से मुराद है कि ये एक बड़ी तेज़ तरीन अकल होती है, तसव्वुर होता है जो वाज़े अंदाज में मुनासिब तासुरात देता है, बड़े खुशकुन अल्फाज में और ख़यालात में। विच क्रिएट प्रेशर एंड अम्यूज़मेंट, जो हमारे अंदर पैदा करता है तफरी और दबाव। दस विट इज़ रिवील्ड इन द अनयूजुअल। विट इजहार है गैर अमूमी चीज़ का, और अनजीनियस यूज़ ऑफ वर्ड्स, मुतज़ाद अल्फाज का, रादर दैन इन द सब्जेक्ट मैटर, ना कि सब्जेक्ट मैटर। देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विट। अकल के मुख्तलिफ पहलू हैं। इन्फीरियर विट लाइज इन द यूज़ ऑफ पैराडॉक्स, फ़न। जो घटिया अकल का इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है पैराडॉक्स, तज़ाद की सूरत में, फ़न की सूरत में, और ऑक्सोमोरॉन एंड वर्ड प्ले यानी लफ्ज़ों के खेल से। हायर विट इज़ द डिस्कवरी ऑफ कंसीट, और आला दर्जे की जो अकल है वो दरियाफ्त करती है कंसीट्स की यानी तशबीहात को। एंड द सिंथेसिस ऑफ आइडियाज़, ख्यालात को मिलाती है। विच ऑफन अपीयर डिसिमिलर, जो अक्सर अलग दिखाई देते हैं, और इंजीनियस और अलग-अलग दिखाई देते हैं। डन इज़ रिमार्केबल फॉर हिज मेटाफिज़िकल एलिमेंट। डन काबिल तारीफ़ है अपने मेटाफिज़िकल एलिमेंट की वजह से। एंड फॉर हिज यूज़ ऑफ विट, और अपनी अकल के इस्तेमाल से। देयर आर डिफरेंट व्यूज़ अबाउट डन्स विट। डन्स की विट के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। ही हैज़ बिन कॉल्ड द मोनार्क ऑफ विट। ड्रेडन यानी बादशाह समझा जाता है अकल इस्तेमाल करने का। ड्रेडन लिखता है कि इफ़ वी आर नॉट सो ग्रेट विट एज डन, हमारी इतनी अजीम अकल नहीं है जितनी कि डन की है। वी आर सर्टनली बेटर पोइट, अगर होती तो हम भी यकीनन बड़े पोइट्स होते। पोप थॉट, पोप ये सोचता है डन हैड नो इमेजिनेशन, उसके पास तख़य्युलात नहीं है। बट एज मच विट, लेकिन अकल बहुत ज़्यादा है। आई थिंक एज एनी राइटर कैन पॉसिबली हैव, जितनी कि एक मुनासिब राइटर्स में होनी चाहिए। डॉक्टर जॉनसन फेल्ट दैट डन्स विट लेज इन द डिस्कवरी ऑफ हिडन रिजेम्बलेंस इन डिसिमिलर थिंग्स। डन्स की अकल जो है वो पड़ी हुई है उस दरियाफ्त में जिसमें छुपी हुई मुशाबत है मुतज़ाद चीज़ों की। अकॉर्डिंग टू हैशमेंस, डन्स विट लाइज इन हिज इम्प्यूडियंट एंड शॉकिंग लैंग्वेज। डन की अकल पड़ी हुई है उसके बेगैरत, इम्प्यूडेंट यानी गुस्ताख आसान अल्फाज में कह सकते हैं, और सदमा पहुँचाने वाली जो ज़ुबान है उसकी। टी.एस. एलियट हाउएवर फाइंड्स हिज विट इन द फ्यूजन ऑफ ऑपोजिट। फ्यूजन्स ऑफ ऑपोजिट कहते हैं मुतज़ाद चीज़ों के मिलाप में उसकी अकल है। द ब्लेंड ऑफ थाट एंड फीलिंग, व्हाट ही कॉल्स सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थाट यानी हिस्सियाती समझ ख्याल की, ये चीज़ें उसमें हैं। द विट ऑफ डन स्टैंड्स इन अ क्लास बाय इटसेल्फ। जॉन डन की विट का एक अपना लेवल है, और दो ही हैज़ पॉइंट्स इन कॉमन विद कैरोलाइन पोइट्स। कैरोलाइन दौर के पोइट्स के साथ भी उसकी मुशाबत है। इन एलिज़ाबेथन पोइट्स विट इज़ बोथ डेकोरेटिव एंड ऑर्नामेंटल है, और इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लाइट हार्टेड फैंसी का नतीजा है। इन डन विट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ वेटी। डन के हवाले से जो अकल है वो एक बावज़न ख़याल है। एंड ब्रूडिंग इमेजिनेशन, और गौर व फिक्र करने वाले तख़य्युलात हैं।
इट इज़ लिविंग इमेज, ये एक ज़िंदा तस्वीर है, एंड आ सटल कंसीट, और एक ठीक ठीक किस्म की तशबीह है, कलर्ड विद हिज थॉट, जो अपने ख्यालात के से रंगी हुई है। डन's विट इज़ ग्रेव, डन की जो अकल है वो संजीदा है, एंड फुल ऑफ सिग्निफिकेंस, अहमियत वाली है, एंड मोस्ट ऑफन प्रेगनेंट विद स्ट्रेंज आइडियाज़, और अक्सर बेशर प्रेगनेंट भरी होती है अजीबोगरीब ख्यालात के साथ। इट हैज़ सर्टन डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़, इसमें कुछ वाज़े मखसूस वाज़े किस्म की खूबियाँ हैं। इट इज़ स्कॉलिस्टिक्स, ये पढ़ी लिखी हैं, आलम फाजल नाम हैं, और डायलैक्टिकल और गुफ्तगू के लिहाज से रादर दैन मेटाफिज़िकल, ना कि वो मेटाफिज़िकल। ही इज़ फाउंड ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस, अकली तरतीब का वो शौकीन था। इंजीनियस एंड फॉर-फेच्ड एनालिसिस, मुतज़ाद और दूर दराज तक खींचे हुए तज्ज़ियात का। डन's wit expresses all the moods from the gay to the serious, उसकी अकल इजहार करती है तमाम मूड्स का, गे खुशी से संजीदगी की तरफ, एंड फ्रॉम हैप्पी टू दी पेसिमिस्टिक, और खुशी से मायूसी की तरफ भी। सम टाइम ही इज़ फ्लिपेंट, कभी कभार वो हल्का फुल्का दिखाई देता है, एंड इररेलेवेंट भी दिखाई देता है। इन मैनी पोएम्स द पोएट डिबंक्स, शायर बेनकाब करता है, डिबंक्स द कस्टमरी वूज़ ऑफ लवर्स, आशिकों के जो रवायती वूज़ कस्में वादे होते हैं, एंड द पेट्रोशियंस कन्वेंशंस, और पेट्राश पोइट की जो रवाज था लिखने का उसको। समटाइम देर इज़ सेल्फ मॉकरी, खुद अपना मजाक उड़ाना भी इसमें शामिल होता है। एंड ही प्लंजेस फ्रॉम द सबलाइम्स टू द ल्यूडिक्रस, और जॉन डन छलांग लगाता है प्लंजेस टू द सबलाइम, किसी आला चीज़ से, टू द ल्यूडिक्रस, इंतहाई मज़ाहिया चीज़ की तरफ। द वैरायटी ऑफ पोएम्स ऑन लव, मोहब्बत पर लिखी गई कसीर नज़में, लाइक लव्स वॉर, मोहब्बत की जंग, मोहब्बत की खुराक, मोहब्बत का तबादला ख्याल, मोहब्बत का सूद, एंड लव्स एल्कमी, मोहब्बत की कीमिया, शो द रेंज ऑफ हिज पैशन एंड विट, उसकी अकल और जज्बात के अहाते को जाहिर करती है। द रियल सीक्रेट ऑफ डन's विट लाइज इन हिज मेंटल स्ट्रेंथ एंड इंटेलेक्चुअल पावर, में उसकी अकल दिखाई देती है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज रैशनल आउटलुक ऑफ लाइफ, ये उसका अकली नुक्ता नज़र है ज़िंदगी के लिए, एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज विजन ऑफ लाइफ, और उसकी अक्स है उसके तसव्वुर का ज़िंदगी के। द सीक्रेट ऑफ डन's विट लाइज इन हिज यूज़ ऑफ आयरनी, आयरनी में भी उसकी अकल इस्तेमाल होती हुई दिखाई देती है। इन दिस मैनर ही कमेंट्स ऑन द सिचुएशंस, वो सिचुएशंस पे कमेंट करता है। डन's आयरनी इज़ नोटिस्ड इन एटीट्यूड्स टू लव, मोहब्बत के नुक्ता नज़र से नोटिस में आती है उसकी आयरनी। विच कैन टू एन एक्सटेंड, जो एक हद तक बी समड अप, इकट्ठी की जा सकती है इन दिस फ्रेज, इस जुमले में। व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स बी, कि ये इंसानों की दुनिया जो फ़ानी है, और ये जो इंसान है मॉर्टल्स, ये कितने बेवकूफ़ हैं। डन's एनोलॉजीज़ आर एप्ट, डन की तशबीहात मुनासिब हैं, एंड फुल ब्लडेड, उनमें पूरा खून है, जान है। इन लव्स वॉर, मोहब्बत की जंग में, डन's कंपेयर्स द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लवर एंड अ गुड सोल्जर्स। जॉन डन मुआवजा करता है खूबियों का एक अच्छे आशिक के एक अच्छे सिपाही के साथ, फ़ौजी के साथ। एज़ फॉर इंस्टेंस, जैसे कि मिसाल के तौर पर, कैपेसिटी टू कीप अवेक फॉर नाइट्स, ये गुंजाइश फ़ौजी में भी होती है और आशिक में भी होती है कि रातों को उठना। एंड द करेज टू फेस एन एनिमी, और दुश्मन का सामना करना। राइवल रकीब का आशिक करता है बोल्डली, बहादरी से। टू बेसीच, और मुहासरा कैसे करना है। एंड टेक बाय स्टॉर्म, तूफ़ान का कैसे सामना करना है। टू एल्यूड वॉचमैन एंड संतरीज, और संतरियों से और चौकीदारों से कैसे बचना है, ये फ़ौजी का काम होता है, और ये एक आशिक का भी काम है। एट अ टाइम्स डन's विट टेक्स अ फॉर्म ऑफ एपिग्राम, एक मुहावरे और मकूले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इफ़ थिंग्स ऑफ साइट सच हेवन बी, अगर आँखें देख सकती हैं नज़ारा जन्नत का। व्हाट हेवन आर दोज वी कैन नॉट सी, तो उस जन्नत के नज़ारे क्या होंगे जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। द नोटेबल थिंग अबाउट हिज कंपैरिजन इज़ दैट नोवल्टी, वो नयापन है उसके उस मुवाज़नों में, एंड फ्रेशनेस और ताजगी है। देयर रेफरेंस टू अनलाइकली थिंग्स एंड प्लेसेस, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ उसके हवाले और जगहों की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पोएट कंपेयर्स द टू लवर्स टू द फिनिक्स, एक ख्याली परिंदे के साथ दोनों आशिकों का मुआवजा करता है। एंड बोथ द ईगल्स एंड द डव, फाख्ता और शाहीन की तरफ। द लवर्स विल बी रिजरेक्टेड, दोनों आशिकों को ज़िबा किया जाएगा, फांसी दी जाएगी, स्लीप पे चढ़ाया जाएगा आफ्टर डेथ, मौत के बाद, लाइक दी फिनिक्स, जैसे कि इस ख्याली परिंदे को। एग्जैजरेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन डन विट,
मुबालगा अमेज़ी भी एक अहम उनसर है जॉन डन्स के अकल के इस्तेमाल करने में। दिस एग्जैजरेशंस अपीयर टू बी आउटरेजियस, यही मुबालगा अमेज़ी ज़ाहिर होती है बड़ी गुस्सीली। इन इट्स हाई स्प्राइटनेस, उसके जोश के ऊंचे जोश में ही सेज गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मंड्रेक रूट, जाओ इंसानों से कहता है कि पकड़ो जाके गिरने वाले सितारे को, ये नामुमकिन है। गेट विद अ चाइल्ड, बच्चा हासिल करो। मंड्रेक रूट कहते हैं समंदर की तह में एक ऐसी जड़ी बूटी जिसकी एक ऐसा पौधा जिसकी शक्ल ऊपर से इंसान जैसी है, नीचे से पौधे जैसी है, उसमें से बच्चा पैदा करके दिखाओ। तो ये उसकी एग्जैजरेटिंग टून है। डन्स बीइंग एन एंटी ट्रेडिशनलिस्ट, वो रवायत परस्ती के ख़िलाफ़ था। इज कीन ऑन शॉकिंग पीपल, लोगों को हैरान करना उसको शौक था। द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर योक्ड, इंतहाई गैर मुतज़ाद ख्यालात जो हैं योक्ड, मिलाए गए हैं बाय वायलेंस टुगेदर, तशद्दुद के साथ उनको मिलाया गया, इकट्ठा किया गया। T.S. Eliot is also alarmed by the telescoping of images, इतने बारीक लफ्ज़ों की तस्वीरों से T.S. Eliot खुद हैरान है। एंड मल्टीप्लाइड एसोसिएशंस, और ज़रब दिए हुए वो ताल्लुकात, वो लिंक्स जो वो डेवलप करता है अपने इमेजेस में, कॉन्स्टेंटली अमेलगमेटिंग, मुस्तकिल अमेलगमेटिंग, मिलाता है, मिलाप करता है। डेस्परेट एक्सपीरियंसेस ऑलवेज, अलग-अलग तजर्बात को हमेशा। फॉर्मिंग न्यू होल्स, और शक्ल देता है नई से नई, आउट ऑफ मैटर, मामले से निकल कर। सो डाइवर्स एज रीडिंग, और ऐसे वो उलट हैं एज रीडिंग ऑफ फिनोज़ा, जैसे कि हम एक कुदरती फिनोज़ा को देखते हैं। फॉलिंग इन लव, मोहब्बत का शिकार होते हुए। एंड स्मेलिंग द डिनर कुकिंग, और रात के खाने की महक लेते हुए। लैशमैन्स ड्वेल ऑन दी आउटरेजियस हाइपरबोल एंड परवर्सिटी ऑफ डन्स विट। लैशमैन डवेल्स क़याम करता है उसकी गुस्सीले इस्तारों पर, एंड परवर्सिटी ऑफ डन्स विट, और उल्टा पन डन्स की अकल का। विट ऑफन डिलेबरेटली आउटरेजियस, विट अकल को उसने अक्सर दानिस्तन गुस्सीला इस्तेमाल किया है। एंड इम्प्यूडियंट, और गुस्ताख अंदाज में। एंड कोट ट्रेलिंग अंदाज में। ऑफन टेकिंग इन जीनियस, और अक्सर वो लेता है मुतज़ाद चीज़ें इन द डिस्कवरी ऑफ कंपेरिजन्स एंड एनालॉजीज़, और वो लेता है मुआज़ने दरियाफ्त करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के, एंड एनालॉजीज़ और इस्तारे, बट नियरली प्ले ऑलवेज इन वन वे और अनदर, एक या दूसरे तरीके से। आर्गूमेंटेटिव भी है, सुजेशियस भी है, दनाई वाला भी है, दलील देने वाला भी है, रिजिड गुस्ताख भी है, सख्त भी है। स्कूलिस्टिकली आर्गूमेंटेटिव, फ़लसफियाना अंदाज में दलील देने वाला भी है। वेदर इन द डिफेंस ऑफ प्री पोस्टेरियस पैराडॉक्सेस, और दफा करता है मज़ाहिका खेज़ मुतज़ाद तज़ादात का। इन द मॉक सीरियस, इंतहाई मज़ाहिया और संजीदा अंदाज में। डिवाइजिंग ऑफ हाइपरबॉलिकल कम्प्लीमेंट्स, और वाज़े करता है इस्तारों की तारीफ़ें। वो कहता है शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस एंड आई नथिंग एल्स इज़, वो तमाम रियासतों की तौर पर की तरह है, और मैं उन तमाम रियासतों के शहज़ादों की तरह से हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। कंट्रीज़, टाउन, कैंप्स, बैग ऑफ फ्राम द अबव, अ पैटर्न ऑफ योर लव, सब तुम्हारी मोहब्बत का ही एक नक्श है। व्हाट कैन बी मोर ड्रामेटिक एंड हाइपोथेटिकल देन, इससे बढ़ के और क्या ड्रामेटिक और मुतज़ाद हो सकता है कि आई वंडर बाय माई ट्रूथ दैट व्हाट दो एंड आई डिड टिल वी लव्ड, तुमने और मैंने क्या किया जब हम पहले मोहब्बत का शिकार हुए। व्हेन द लवर इज़ डेड ऑन अकाउंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी की बिना पर जब एक आशिक मर जाता है। द लव द गोस्ट ऑफ लवर विल हॉन्ट द बिलव्ड, तो आशिक का जो भूत है वो हॉन्ट डराता है उसकी महबूबा को। इन सम क्रिटिक्स, टू सम क्रिटिक्स, कुछ नकादों के लिए। डन्स विट इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ एस्केप, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि डन ने अपनी अकल इस्तेमाल की है फ़रार हासिल करने के लिए। एंड एस्केप फ्राम द बोर्डम, उकताहट से, एंड डिप्रेशंस, और दबाव से, विच कॉन्स्टेंटली इफ्लिक्टेड हिम, जो कि मुसीबत ज़्यादा था वो ख़ुद इस वजह से। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हिज क्रिएटिव एक्टिविटी, अपनी तख्लीकी सरगर्मी के दौरान। थ्रू विट, अकल के ज़रिए। एंड इंटेलेक्चुअल इंजेन्युइटी, और जहानत के मुतज़ाद से। ड्रेमंड राइटली कॉल्स हिम द बेस्ट एपिग्रामेटिस्ट, एक बेहतरीन यानी आप कह लेंगे मकूला लिखने वाला है। वी हैव फाउंड इन इंग्लिश, जो कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में पाते हैं। इन द अल्टीमेट रेकनिंग, अगर हम आखिरकार उसको शुमार करें जॉन डन की विट को,
तो मे बी रिगार्डेड, तो हम उसको ये समझ सकते हैं रिगार्डेड नॉट ओनली सिम्बॉलिक ऑफ हिज स्पिरिट ऑफ इंटरोगेशंस, समझा जाता है ना सिर्फ अलामती अपनी उस रूह में जिसमें वो सवालिया निशान के तौर पर देखता है चीज़ों को और दरियाफ्त करता है, बट आल्सो द एम्बॉडीमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, और ज़हनी तौर पर तबसरा करने वाला एम्बॉडीमेंट मुजस्मा भी दिखाई देता है, एंड इंटेलेक्चुअलिज्म और जहानत परस्ती का भी, द रेबेलियन बगावत एंड कन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ डन, और वो तजाद जो कि जॉन डन के दिमाग में हमें दिखाई देता है। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल, ट्रांसलेटेड फुली line by line and word by word. See you next time in the next video. Bye bye.